हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन इंटरमीडिएट बायोलॉजी का 2022 का सेट फर्स्ट जीवो सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो ये हमारा पार्ट होगा बच्चों, 8 नंबर का पार्ट है। और हमारा ये क्वेश्चन भी क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो दिया गया है, डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल, ये क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड किया था वॉल्टर सटन ने और थियोडर बावेरी नामक वैज्ञानिकों ने 1902 में इसे प्रपोज्ड किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो है एक तरह से एक हमें नॉलेज देता है, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल या मेंडेलियन सिद्धांत थे उनके बारे में हमें ये नॉलेज देता है या ज्ञान देता है कि ये कैसे नियमों को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या दिखा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑल हेरिडिटी कैरेक्टर मस्ट बी स्पर्म्स एंड एग सेल एज दे प्रोवाइड द ब्रिज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। यहाँ पर हम देखते हैं जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं उसमें स्पर्म और एग सेल जो होती है वो एक तरह ब्रिज का कार्य करती हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हेरिडिटी को प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, द हेरिडिटी फैक्टर्स मस्ट बी कैरीड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल। जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं न्यूक्लियर मटेरियल के द्वारा जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अगले पॉइंट में हमने बताया है क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन पेयर्स लाइक द मेंडेलियंस एलील्स। क्रोमोसोम के जो फैक्टर हैं वो पेयर्स में या जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे मेंडेलियन फैक्टर होते हैं वैसे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलील। उसके हिसाब से ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर वितरण होते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगले नियम में बताया गया, द टू एलील्स ऑफ जीन्स पेयर ठीक आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस सेट्स ठीक ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। दो एलील होते हैं अगर वो होमोलोगस हैं तो वो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे। जैसे हम मान सकते हैं जैसे कैपिटल टी हैं या स्मॉल टी, तो वो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, इन्हें हम होमोलोगस एलील कहते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट में बच्चों बताया गया है, आप देखेंगे कि स्पर्म एंड एग हैव हैप्लॉइड सेल्स। दोनों हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, इनके क्रोमोसोम जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो रीस्टेबलाइज होंगे और डिप्लॉइड स्टेट में आएंगे, डिप्लॉइड सेल का निर्माण करते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया बच्चों कि जीन्स आर कैरी ऑन द क्रोमोसोम। जीन जो होते हैं क्रोमोसोम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स synapse during meiosis and get separated to pass into different cells. These cells basis of ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है बताया गया सिनेप्स के दौरान, मियोसिस के दौरान सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और ये क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स में पास हो जाते हैं। इस आधार पर हम क्या करते हैं, ठीक, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो लॉ हैं वो प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारे इस तरह से जो इसमें वो हमारा क्वेश्चन था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो आप क्रोमोसोम्स के बारे में समझे और उसमें जो स्पर्म होते हैं जाइगोट वो कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में समझे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।